आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जिन पूजा रचो पर मारत सो जिने आगे नित्य महोत्सव ठाणे, गातत गीचे बजावत ढोल मृदंग की नाद सुधान सुहाने। जिन पूजा रचो पर मारत सो जिने आगे नित्य महोत्सव ठाणे, गावत गीत बजावत ढोल मृदंग के तान सुधान बखाना। कहा है कि आत्मा की प्रभावना के साथ जिन शासन की भी प्रभावना कर, धर्म प्रभाव करें जे ज्ञानी, तिन शिव मार्ग रीति पिछाने। आपको कोई काम करना हो तो आप उससे पूछते हैं कि इसकी तरीका क्या है, इसकी रीति क्या है, इसकी नीति क्या है, रीति क्या है, इसको कैसे प्राप्त करना पड़ेगा। और कहते हैं धर्म प्रभावना वही कर सकता है जो मन से, वचन से, काया से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से, समरम समारम आरंभ सबसे एक सोच ले कि मेरे द्वारा जीवन में कभी भी धर्म पर लांछन नहीं आ पाएगा। जैसे भी वो क्या कहे, जिन पूजा रचो पर मारत सो जिने आगे नित्य महोत्सव ठाने, उन्हें देखकर मेरे पैर थिरकने लगते हैं। इतनी खुशी होती है कि आज 3 लोग के नाथ से मिलना हो गया। तुमको पूजे सुरपति अहिपति नरपति देव, और धन्य भाग मेरो वयो करन लगो तुमसे। क्या कहते हैं कि पूजा करते हैं, नृत्य करते हैं, गीत गाते हैं, ढोल बजाते हैं। कब गीत गाते हो, कब ढोल बजाते हो? जब कोई बहुत बड़ा प्रेमी मिल जाता है तो आपकी तालियां अपने आप बज जाती हैं। और जब 3 लोग का आध्यात्मिक प्रेमी मिल जाए फिर पैर कहाँ थिरकते हैं, फिर कहाँ पैर रुक पाते हैं। ऐसे थिरकते हैं कि जैसे दिल की उमंग बाहर निकल कर आ रही है। आज तो पूजा हम ऐसे कर लेते जैसे किसी ने मारपीट के मंदिर भेजा हो। सड़क कितनी भी साफ हो धूल तो जम ही जाती है, सड़क कितनी भी साफ हो धूल तो जम ही जाती है। इंसान कितना भी अच्छा हो भूल तो हो ही जाती है, इंसान कितना भी अच्छा हो भूल तो हो ही जाती है। आज हमें खुशियों का उव्वन लगाना है, आज हमें खुशियों का उव्वन लगाना है, हर मानव का दुख दर्द मिटाना है और ले सके सुख और शांति की सांस हर प्राणी। इसलिए हमें तो सत्य और अहिंसा का बिगुल बजाना है, हमें तो सत्य और अहिंसा का बिगुल बजाना है।
ये जैन धर्म के नाम पर मैं सुनती हूँ कि लड़ाई की लोगों ने, मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मुझे लगता है हमारे तीर्थंकरों ने कर्म से लड़ाई की तो ये मोक्ष चले गए। ये भी थोड़ी बहुत वैसी लड़ाई करेंगे तो स्वर्ग तक चले जाएंगे। लेकिन पता चलता है इनकी लड़ाई धर्म के लिए नहीं है, इनकी लड़ाई तो वहाँ की राजनीति मंदिर तक चली आती है। आप लोग तो फिर भी सौभाग्यशाली हो। कितने ही जगह आपने देखा होगा मंदिरों में गवर्नमेंट के पहरे बैठे, गवर्नमेंट के ताले हैं। सोच कर देखना, ये हमारा जैन शासन है क्या? हम तो सत्य अहिंसा प्रेम की परिभाषा जानते हैं, हम सत्य अहिंसा प्रेम की परिभाषा जानते हैं, हम दुश्मन को दोस्त बनाने की कला जानते हैं। ऐसो आराम की जिंदगी किसी और से पूछो, हम तो त्याग और समर्पण की जिंदगी जानते हैं, हम तो त्याग और समर्पण की जिंदगी जानते हैं। हम परमात्मा से कहते हैं ऐसो आराम कोठियाँ बंगले किसी और को दे देना, हमें तो जंगल में भी मंगल करने की कला दे देना, जंगल में मंगल करने की कला देना। दुष्ट स्वर्ग में जाएगा तो नरक पैदा कर जाएगा, और सज्जन व्यक्ति नरक में भी जाएगा तो स्वर्ग पैदा कर जाएगा। क्योंकि दुष्ट संग जिन दियो विधाता, दुष्ट संग मत दियो विधाता, जासे भलो नरक को वासा। कि दुष्ट के साथ रहने का मौका मत देना, उससे अच्छा नरक है। क्योंकि दुष्ट व्यक्ति मंदिर में आएगा तो भी लड़ाई झगड़े करेगा, और सज्जन व्यक्ति अखाड़े में पहुंच जाएगा तो वहाँ भी गीत चालू हो जाएंगे। अरे सुधारक जगत को मत कर चिंता यार, तेरा ही मन जगत है, पहले इसे सुधार। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। बचपन का पूछा हुआ जवाब का सवाल मिल गया, क्या होना है? फिर से बच्चा होना है। कोई डांट देता था तो रो लेते थे, कोई डांट देता था तो रो लेते थे, और कोई गिफ्ट देता था तो खुश हो लेते थे। ये भी कोई जिंदगी है। नींद की गोलियां लेकर भी, नींद की गोलियां लेकर भी नींद नहीं आती, और लाख चैन के उपाय ढूंढता हूँ लेकिन चैन नहीं आते। जितने जितने आविष्कार हुए दुनिया में, जितने नशे बढ़े हैं, जितने आविष्कार हुए हैं, जितने मॉल क्लब बने हैं, वो सब किस लिए बने? दुखी आदमियों को सुखी करने के लिए। सोच कर देखना, पहले हम खुश होते थे, अब खुशी देखने जाते हैं। खुशी जीवन में नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि आप मॉल में देखो, वो क्या कर रहे हैं? नशे में झूम रहे हैं, नशीले पदार्थ खरीद के ला रहे हैं। वहाँ लाइटिंग इतनी लगी है, इस हिसाब से लगी है कि अच्छे अच्छों के दिमाग पागल हो जाएं। वहाँ जाकर वहाँ एक ट्रॉली दे दी जाती जैसे फ्री में बट रहा हो, बाद में काउंटर पर आओ तो अलग अकल ठिकाने आती है। काउंटर पर आकर अकल ठिकाने आती जब बिल देना पड़ता है। हम उस भारत में रहने वाले थे, यदि कोई कहता था बहन जी हल्दी अच्छी आई है ले लो, तो महिला तुरंत बोलती थी अभी तो 1 महीना की, अभी काहे को ले जाएंगे, अभी तो 10 दिन की चीज रखी है, मर्यादा की चीज ला कर रखते थे। आपने देखा होगा, आपके भरे अंबार हैं, कोठियां भरी हैं, आपके भंडारे भरे हैं, चेहरे पर खुशी नहीं है। एक मजदूर शाम को 1 किलो आटा, 10 ग्राम तेल और 10 रुपये 20 रुपये की सब्जी एक पैकेट में ले जाता और झूमता हुआ जाता है, क्योंकि कल की चिंता नहीं, आज लाया हूँ, बना लो, बरसात है, जरा पकोड़े बना लो, मज़े से खा लेंगे। लेकिन ध्यान रखना, वो अनाड़ी है, उन्हें जिन शासन का तौर तरीका नहीं आता है। उन जिन शासन से आत्म शासन तक जाने की कला नहीं आती है। हम जैनी हैं, हमें तो अनुशासन से जिन शासन और जिन शासन से आत्म शासन तक पाने की कला आती है। कौन थे क्या हो गए आदर्श हमने खो दिए, कौन थे क्या हो गए आदर्श हमने खो दिए,
और प्यार के गुलशन में प्यारे बीज बिसके बो दिए। थी हमारी मान्यता, टिकट ट्रेनों में चेक होते न थे। जैन दे दे जहाँ पर गवाई, फिर न थी कोई सुनाई। अब हमारी मान्यता को मानता ही कौन है? और आपसे ही पूछती हूँ कि आप सचमुच जैन हैं? आपसे ही पूछती हूँ कि आप सचमुच जैन हैं? क्योंकि जिंदगी में वास्तव में वीरानी आ गई। हमारे जैनियों का टिफिन खुलता था तो लोग कहते थे जैन साहब आ गए। आपको आज कोई जैन साहब कह सकता है? कोई जैनी के हिसाब से भोजन भी बनाए, दिन में बनाए, तो क्या कहते सब चलता है, हमारा तो सब चलता है। आप सोच कर देखना, लोग कहते हैं बाहर बास की छूट है। और बाहर बास भी कैसे खाते हो? बोले कमरे में अंधेरा, छत में थोड़ा उजेला, आ जाओ बाहर आ जाओ। ये बाहर बास हो गया। अरे आज वो हालत हो गई। आपको पता पार्टियों में क्या हालत हो गई? पहले रात को कोई खाता था तो छुप के अलग से बंद कमरे में खाता था। अब बेचारे को दिन में खाना हो तो बंद कमरे में खाना पड़ता है। दिन में खाने वालों की खास व्यवस्था नहीं होती है। एक आज जाता है, जैसे कोई छूट व्यक्ति, उसके लिए थोड़ा ही सा इंतजाम होता है। बोले ठीक है, दाल सब्जी बना दी और पूड़ी निकाल देते, तुम खा लो, जैसे उस पर एहसान कर रहे हो। और रात में खाने वाले का इतना इंतजाम होता है कि पूछो मत। आज सलाद ऐसे से ढंग की बनने लगी। इस हिसाब से हम क्या कहते हैं कि पुलाव बना है। आप कैसे कैसे शब्द आजकल बोलने लगे, कैसी सलादों को आकार देने लगी। कभी सोचा? हम ऐसी चीजें देखकर भोजन छोड़ दिया करते थे। हमारे यहाँ इतनी संवेदना थी कि गाय मर जाए तो जब तक गाय की लाश नहीं उठे चूल्हे में आंच नहीं डलती थी। आज बाप मर जाए तो फोन आते हैं, आपके पापा को कितने बजे ले जाने का प्रोग्राम है। हमने कहा इसका बाप मर गया, तुझे प्रोग्राम दिख रहा? सोच कर देखना। हमारे यहाँ वो परंपरा थी, भिखारी की रोटी निकालते थे, कुत्ते की रोटी निकालते थे, गाय की रोटी निकालते थे। अब एक भी रोटी नहीं निकलती, वो सारी रोटी खा जाता है और फिर भी एक रोटी खाने की पचाने की हिम्मत नहीं रखता। हाँ, बच जाए तो फ्रीज में रख देता है। ये सब प्रमाणिक। एक बहुत बड़ी डॉक्टरों की मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था फ्रिज का, और जिसमें माइक्रोवेव बोलते हैं उसको, ये सब जगह रहे। कभी भूल कर अरे 2 रोटी खाता नहीं तुम्हारा आदमी। आप इन्हें गिने 4 जने बचे हैं घर में। क्योंकि पुण्य बढ़ता था तो धन बढ़ता था, संपत्ति बढ़ती थी, सोना बढ़ता था, चांदी बढ़ता था, घोड़े बढ़ते थे, हाथी बढ़ते थे, राज्य बढ़ते थे, संपत्ति बढ़ती थी, धर्म बढ़ते थे, व्रत बढ़ते थे। अब पाप के उदय में शुगर बढ़ती, बीपी बढ़ती है। समझ गए? हार्ट बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। क्यों? क्योंकि पुण्य के रास्ते कम हो गए। हम लोगों ने पंचम काल में जन्म लिया। ये कोई बहुत बड़े पुण्य की बात नहीं है। ये सौभाग्य की बात है कि पंचम काल में मनुष्य जन्म में भी जिन धर्म में और 5 अणुव्रत पालने की शक्ति बुद्धि लेकर, और सच पूछो तो सांगो पांग संगी हुए, ये क्या कम पुण्य की बात है? इसकी गरिमा आना चाहिए। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा। हम कहते खाना दिन में रख लो, तुम्हें और जो कुछ करना है करो शाम को। कम से कम हमारे जैन शासन के 3 चिन्ह थे: पानी छान कर पीना, देव पूजा करना और रात्रि भोजन का त्याग। रात्रि भोजन का त्याग कोई लौकिक रूढ़ी की बात नहीं है। हमारे जैन शासन के वक्ता कितने, कहना चाहिए, वैज्ञानिक थे कि उन्होंने कह दिया था। लोग कहते हैं रात को खाओगे तो नरक जाओगे। अरे तुम यही नरक पैदा कर लोगे। रात को खाओगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी, तुम यही नरक पैदा कर लोगे। सोचना, हम लोग जरा जरा सी बात में अनमोलना कर लेते हैं। हम पार्टी बदल लेते हैं।
हम हनुमान जी की तरह शिक्षा लें। उनके पिताजी रावण का सहयोग करने गए थे जब वरुण का युद्ध हुआ था रावण से, और विजय प्राप्त कराकर रावण को आए थे। और जब आप समझ गए सीता और लवकुश का युद्ध हुआ तो किसकी तरफ चले गए थे? राम की तरफ नहीं, लवकुश की तरह। लेकिन जब रावण और राम का युद्ध हुआ तो रावण से रिश्तेदारी थी, लेकिन रावण की तरफ नहीं गए, राम की तरफ गए, और अंत में अपनी स्वयं आत्मा की तरफ गए। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।